और इस वक्त मुकुल रोहतगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं मुकुल रोहतगी, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं, मेरे दोस्त हैं। और आज मुकुल रोहतगी ने जो तर्क दिए, पिछले 3 दिन से एनसीबी के पास उनका कोई जवाब नहीं था और इसीलिए कोर्ट ने आज आर्यन को बेल दी। मुकुल, पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज कोर्ट ने कहा, आपने ये कहा कि आर्यन की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, इलीगल है, तो क्या बेसिस था इसका? रजत जी, सबसे पहली बात तो यह है, आपकी पुरानी दोस्ती निभाने के लिए मैं आपके चैनल पे आया, नंबर 1। थैंक यू। नंबर टू, देखिए उनका अरेस्ट बिल्कुल नाजायज था। उसके 2 मुद्दे हैं। एक तो ये कि उनके पास कोई ड्रग नहीं थी, ना वो कोई ड्रग कंज्यूम करके वहां पहुंचे थे, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं था। और तीसरा, जो अरेस्ट मेमो है जिसमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए जाते हैं, ये संविधान के हिसाब से जरूरी है कि जिसको आप अरेस्ट करें उसको प्रॉपर ग्राउंड बताएं कि क्यों आपने अरेस्ट किया उसको। उन ग्राउंड्स में कोई इंडिकेशन नहीं थी कि भाई हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि फलाने फलाने लोग वहां मौजूद थे जिनके पास ड्रग्स निकली डिफरेंट, और वो हम मानेंगे कि कॉन्स्पिरेसी के तहत से आपको भी उससे जोड़ा जाएगा। तो उन ड्रग्स को कमर्शियल क्वांटिटी का टोटल बनाया, लाइक 1+1+1+1, और आप पे लागू किया। वो भी उन्होंने नहीं दिखाया ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में, इसलिए उनका अरेस्ट इन दोनों ग्राउंड्स पे कंप्लीटली गैर कानूनी था। मुकुल, एनसीबी का आर्गुमेंट मैंने देखा, वो कह रहे हैं कि आर्यन एक बड़ी साजिश का, बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। तो रजत जी, उस आर्ग्यूमेंट के 2 पहलू हैं। एक तो उन्होंने कोई वॉलंटरी स्टेटमेंट बोल के कोई स्टेटमेंट लिखवाई, वो ऐसे केसेस में हमेशा इनवॉलंटरी होती है, बोला वॉलंटरी जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कोई भी एनसीबी के अफसर के सामने अगर स्टेटमेंट लिखी जाए, चाहे वॉलंटरी भी हो, तो वो कानून में पढ़ी नहीं जा सकती, वो इनएडमिसिबल है। तो उसमें उन्होंने लिखवाया कि हाँ मैं ड्रग्स लेता हूं रेगुलर तौर से, इसलिए उन्होंने ये कहा। तो ये कंप्लीटली इनएडमिसिबल है, ये देखी नहीं जा सकती। कोई एविडेंस नहीं है ये कहने के लिए कि ये ड्रग लेने वाले शख्स है। व्हाट्सएप चैट का हवाला दे रहे थे मुकुल जी, व्हाट्सएप चैट का हवाला देकर कह रहे थे कि उसमें ड्रग्स और ब्लास्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात रजत जी, वो जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो टेलीफोन में है और वो हमारे पास नहीं है, उसकी कॉपी हमें नहीं दी गई। इनफैक्ट वो थोड़ी बहुत लीक करी गई, कल मैंने टीवी पे भी देखा था। तो ये एक बदमाशी थी एनसीबी की, इसको लीक करना, ये प्राइवेसी का हनन भी माना जाएगा। और जहां तक चैट्स का सवाल है, ये कोई चैट इस क्रूज पे जाने से या इस क्रूज के प्रोग्राम से इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये चैट्स देखो, यंग बच्चे जो कॉलेज में होते हैं, जब इस टाइप के कॉलेज 20-22 साल की उम्र के, तो ये आपस में बात करते हैं, बैंटर भी है, लाफ्टर भी है, जेस्ट भी है। मुझे अपना और आपका कॉलेज याद आ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस जमाने में लोग सिगरेट और विस्की ट्राई किया करते थे, अब लोग ड्रग ट्राई करते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो ड्रग पेडलर बन गया। मुझे एक चीज बताइए, कितने बड़े बाप के बेटे जिनके पास पैसे की कोई कमी ना हो, तो वो ड्रग पेडलिंग करेंगे क्या? काय के लिए? कमाने के लिए। 10-20 लाख 5 लाख रुपए कमाने के लिए कोई पेडलिंग करेगा जिसके पास सब कुछ है? तो ये सब कंप्लीटली बेबुनियाद बातें हैं। वो चैट्स को ये कंप्लीटली ऐसे अलग हवा बना रहे थे। ये है सिर्फ आपस की बैंटर की बातें। अब मुझे इसीलिए आश्चर्य हुआ मुकुल जी कि वो कह रहे हैं कि नारकोटिक्स ब्यूरो कह रहा है कि आर्यन खान एक इंटरनेशनल ड्रग माफिया का हिस्सा है। अब एक 23 साल का लड़का इंटरनेशनल ड्रग माफिया का हिस्सा हो गया। नहीं, मुझे बताइए रजत जी, ड्रग माफिया का हिस्सा बनेगा अगर उसको बिजनेस से पैसे कमाने, तो पैसे कमाने का तो कोई मुद्दा राइज नहीं होता इस फैमिली में। काय को करेगा? कंजम्पशन की बात हो सकती है, कोई आर्ग्यू कर सकता है, लेकिन इसमें तो ना पोजेशन है ना कंजम्पशन है। और ड्रग माफिया की बात करें, कोई एक कॉन्क्रीट ट्रांजैक्शन नहीं है कि किसी ने कहीं से ड्रग खरीदी, बनाई, बेची, मंगवाई, नथिंग एट ऑल। तो कंप्लीटली बेबुनियाद केस है। और ये कहना कि इस शिप में 1300 लोग थे, अगर 1300 लोगों के पास 130 लोगों के पास ड्रग मिले
तो ये आप कह सकते हो कि ये 130 जो है सब कॉन्स्पिरेसी में है। तो हर एक आदमी के पास 130 ड्रग्स की वो गणित करके आप सब पे लगा दिए, तो ये तो कॉन्स्पिरेसी का चार्ज बिल्कुल बेबुनियाद है। शुरू में तो कहा कि वो अरबाज उनका दोस्त है और अरबाज के जूतों के अंदर ड्रग्स छुपाई गई थी और अरबाज ने इनसे कहा कि हम शिप में ब्लास्ट करेंगे। मैं रजत जी, इसके दो आंसर हैं, दो पहलू हैं। पहला, कोई मटेरियल नहीं है ये कहने के लिए कि अरमान को पता था कि अरबाज के जूते में 6 ग्राम छुपी हुई है। पहली बात, कोई मटेरियल नहीं। दूसरी बात, अगर ये भी मान लिया जाए कि दोनों आपस में इकट्ठे थे और दोनों को मालूम था कि एक लेके जाएगा और कंज्यूम करेंगे, तो 6 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी मानी जाती है कानून के अंदर, जिसमें बेल लाजमी है, जेल का सवाल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट सिर्फ फाइन है, 1 ईयर और फाइन और बोथ। तो सिर्फ फाइन वाले केस में आप किसी को जेल में कैसे डाल सकते? और 27 दिन जेल में रहना पड़ा मुकुल जी। बात यह है कि देखिए 27 दिन के बाद भी निकल गए तो आप समझिए गनीमत है, गंगा नहाए। यहाँ पर मुकदमे इतने टाइम लगते हैं, डिले चलती है, तो अब वी आर ग्रेटफुल के नीचे हार भी गए तो हाईकोर्ट ने सुना के कम से कम आज खत्म तो कर दिया। तो दैट इज ऑल आई वुड से। 27 दिन बहुत होते हैं। एनसीबी तो ये कह रही थी कि वो इतने बड़े परिवार का बेटा है, इतने सुपरस्टार का बेटा है, तो ये इन्फ्लुएंस कर सकता है गवाहों को, इसलिए बेल नहीं देनी चाहिए। नहीं, देखिए रजत जी, मैंने साफ कह दिया, कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने किसी को धमकाया। दूसरा, ये जो एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चल रही है एनसीबी डायरेक्टर की और एनसीपी के एक मंत्री की, ये इनका ज्यादा मामला है, उससे हमारे केस का कोई लेना देना नहीं। हमने इसलिए साफ कह दिया था, कोर्ट में रिटन सबमिशन दी थी कि हम किसी एनसीबी के अफसर को ज्यादा तौर से ना कुछ अलेज करते ना ब्लेम करते, तो हमें उस केस का, उस झगड़े की आंच हमारे ऊपर ना आए। हमने किसी को उकसाया नहीं है, वो आपस में उनका झगड़ा है। अब तो वो हाईकोर्ट चला गया झगड़ा। आज वानखेड़े साहब ने कोई पिटीशन लगाई थी हाईकोर्ट में पुलिस के खिलाफ, लोकल पुलिस के, वो कहानी अलग है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। और हमने तो अपना केस आर्ग्यू करना है, बिकॉज हमारा केस फुल प्रूफ है। नहीं, लेकिन जो समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच में जो पब्लिकली तकरार हो रही है, जो हाईकोर्ट के सामने है, तो इसका असर तो जरूर इस केस पर पड़ा, एक माहौल तो बनता है। नहीं, देखिए, ये कोइंसिडेंस की बात है कि मिस्टर मलिक का सन इन लॉ को अरेस्ट किया, वो वानखेड़े को ब्लेम करते हैं, उसको 6 महीने के बाद बेल मिली। अब जब ये मुद्दा हुआ तो वो अलेज कर रहे हैं कि वानखेड़े हर एक के साथ इस तरह करता है। वानखेड़े कह रहा है कि मैंने कानून के तौर से ये केस भी किया और उसके सन इन लॉ का किया। तो कोइंसिडेंस की बात है कि ये टाइमिंग मिल रही है, तो एक दूसरे पे रब ऑफ ना हो। हमने कोर्ट में ये साफ कर दिया था, हमें उससे कोई लेना देना। आपको लगता है कि आर्यन को इस बात का नुकसान हुआ कि वो सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं? देखिए, इतना ज्यादा पब्लिसिटी, मीडिया प्रेशर की वजह से मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। शायद बेल इनको नीचे ही मिल जाती है अगर ऑर्डिनरी केस लिया जाए। बिल्कुल ऑर्डिनरी केस है, ऐसे केस की तो हिंदुस्तान में हम बात ही नहीं करते, रोज हजारों होते हैं, हजारों छूटते हैं। बट ऑब्वियसली अगर हाई प्रोफाइल केस है तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो उसकी कुछ देगा ना। जब आपने शाहरुख को इन्फॉर्म किया, बताया कि बेल मिल गई है, तो क्या रिएक्शन था? उनकी आंखों में आंसू थे, बड़े वरीड फादर थे, पिता के समान। उन्होंने जो पिछले 3-4 दिन से अपने केस की पैरवी करी, मेरे साथ कई घंटे उन्होंने बिताए, अपने नोट्स बना के लाते थे, खुद टाइप करते थे कि पुराना बैकग्राउंड ये है, ऐसा है, वैसा है। तो ऑब्वियसली रजत जी 20-22 साल, 23 साल का लड़का अगर कोई जेल होगा तो पेरेंट्स तो उसके बहुत वरीड हो गए। दुनिया में सब कुछ उनके पास है, किसी चीज की वांट नहीं है, किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ऐसे मौकों पे तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही घर में सन्नाटा है। एंड ही हैड टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आईज व्हेन आई मेट हिम एंड ही इज वेरी रिलीव्ड। नहीं, और आपके लिए जरूर ग्रेटफुल होंगे क्योंकि 3 दिन तक आप मुंबई में रहे, आपने 3 तक बहस की और आपके जो तर्क थे उसका कोई जवाब नहीं था एनसीबी के लॉयर्स के पास में।
नहीं ये तो ठीक है रजत जी, आई एम ए प्रोफेशनल। अब मैं आया लंदन से ये केस करने, और हमारा एक कॉमन फ्रेंड है रायन करंजवाला, जो आपका और मेरा कॉमन फ्रेंड है, उसका भी फोन आया, तो फिर मैंने कहा भी मैं आके करूंगा। एंड शाहरुख खान टोल्ड मी फॉरगेट इट एज अ प्रोफेशनल केस, आई एम स्पीकिंग टू यू लाइक अ फादर बेगिंग फॉर यू टू कम बैक। तो मैं क्या जवाब देता, फिर मैं वो करके वापस आ गया। तो भगवान ने चाहा सब ठीक ठाक हो गया। मुकुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप थैंक यू वेरी मच, आपने दोस्ती निभाई और बात की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।